सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसल आर्मी। तो गाइस कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। कौन हो सकते हैं हेलिना सेल पेपर व्यू में रोमन रेंस का अपोनेंट फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप? ये खुद ही अपने ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन ने हिंट कर दिया है। और जोम्बीज के ऊपर भी बहुत बढ़िया कंट्रोवर्सी हो गई है, जिसमें थोड़ा बहुत क्रिस जेरिको का तड़का है। सिज़ार और मिस का फ्यूचर यहाँ पर थोड़ा सा हमें फीका देखने को मिलेगा, लगता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। तो बहुत सारी इस वीडियो में अपडेट्स होने वाली, वीडियो सच है, स्टिक हो जाइए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलो अभी स्मैकडाउन के 15 मई वाले एपिसोड की व्यूअरशिप की। पिछले हफ्ते से अभी जो स्मैकडाउन का एपिसोड गया है उसकी जो व्यूअरशिप है ये 21% घट चुकी है, और बहुत टाइम बाद यहाँ पर 2 मिलियन से नीचे गिर गई है स्मैकडाउन की व्यूअरशिप। पिछले हफ्ते की बात करें तो 8 मई वाले एपिसोड में स्मैकडाउन ने व्यूअरशिप गेन करी थी 2.282 मिलियन व्यूअर्स। बट इस हफ्ते जो भी गया है लेटेस्ट एपिसोड स्मैकडाउन का, उसकी व्यूअरशिप के हाल बेहाल हो गए हैं। 21% के बड़े मार्जिन से व्यूअरशिप गिर गई है, और ये आई है 1.800 मिलियन व्यूअर्स। गोम एडिशन था, अच्छी आनी चाहिए थी, बट बेहाल ही यहाँ पर। लेकिन स्मैकडाउन का अधिकतर व्यूअरशिप का हाल इतना बेहाल होता नहीं है रॉ की तरह। और रॉ के कल वाले एपिसोड की व्यूअरशिप की बात करें तो ये पिछले हफ्ते से एक से भी करीब कुछ परसेंट ज़्यादा ही है, मतलब लेस देन 1% इंक्रीज़ हुई है। और व्यूअरशिप कल वाले रॉक एपिसोड की आई है 1.823 मिलियन व्यूअर्स। पिछले हफ्ते आई थी 1.820 मिलियन व्यूअर्स। रॉ ने बहुत नन्ना सा बाउंस बैक किया है, लेकिन जल्द यहाँ पर विंस मैकमैन को अपना जो है ट्रिगर है वो 2 मिलियन तक लेके जाना पड़ेगा रॉ ब्रांड का। तो बस ऐसा कुछ व्यूअरशिप का हाल। बढ़ते हैं वीडियो की सेकेंड अपडेट पर, जो है वो जोड़ी है 17 जुलाई वाले 2021 के स्मैकडाउन के एपिसोड की। अरे मुझे पता है कि 17 जुलाई वाला एपिसोड तो अभी बहुत दूर है, उसके लिए तो अभी करीब पड़े हैं पूरे 2 महीने। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि वो होने वाला है मनी इन द बैंक से पहले वाला स्मैकडाउन का लास्ट एंड गो होम एडिशन। और एक और चीज़ उसमें हमें सरप्राइजिंग देखने को मिलेगी कि उसमें जो क्राउड है उनका होने वाला है एकदम डेब्यू, मतलब क्राउड फिर फिक्स हो जाएंगे वहाँ पर। जैसे रेसलमेनिया में तो सिर्फ एक पेपर व्यू के लिए आए थे, लेकिन 16 जुलाई वाले एपिसोड से में भी क्राउड परमानेंटली दोबारा से हमें देखने को मिलेगा डब्ल्यू डब्ल्यू में। मनी इन द बैंक पेपर व्यू में भी प्लान्स है क्राउड के, लेकिन उससे पहले 16 जुलाई में, मतलब 17 जुलाई वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में वो आ जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि मनी इन द बैंक से पहले भी क्राउड हमें देखने को मिल जाएगा। अगर फिक्स होगा तो और भी थिंग्स अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकती है हमारे लिए। और इसके लिए यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू को रॉ स्मैकडाउन का जो थंडरडोम वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हटाना पड़ेगा, जो फैंस की लाइव स्क्रीन लगी होती है। और उसके लिए मैं भी जो पुराने वाला स्ट्रक्चर होता था रॉ स्मैकडाउन का, वो दोबारा से आ जाएगा, वो उसकी कम बैक हो जाएगी। या फिर हमें कुछ इसमें नया तड़का भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नया फ्लेवर होगा, कुछ टेस्ट, मतलब कुछ यहाँ पर नया हमें ट्विस्ट देखने को मिलेगा, तो मे बी यहाँ थिंग्स थोड़ी और तरीके से अच्छी हो सकती हैं। तो बस ये चीज़ मुझे आपको यहाँ क्लियर कर देनी थी। बढ़ते हैं वीडियो की यहाँ पर थर्ड न्यूज़ पर, जो है जोड़ी है। और ये जोड़ी अपने मिस के कुछ इंजरी से जो उनको शायद से बैकलैश में हुई है, ये मत समझना कि जो मैच हारे थे अपना लंबर जैक वाला तो उसके बाद ज़ॉम्बीज़ उन्होंने खाया था तो मिस बचे नहीं है। वो सब ऐसे एक फ़न एलिमेंट के तौर पे था, जैसे मैंने अपने बैकलैश के रिव्यू वाली वीडियो में बताया था। वो कोई रियल इंसिडेंट तो होगा नहीं, होना ही वो कोई रियल के ज़ॉम्बीज़ होंगे। बस ऐसे कोई बंदे होंगे जिनका बैक स्टेज मेकअप हो गया होगा, सब कुछ है। जानकारी तो एकदम नॉर्मल होती है आजकल, सबको पता होनी चाहिए। और लेकिन मिस को जो इंजरी वो रियल में आई है। अब उन्हें मैच लड़ते लड़ते मुझे लगता है डेमिन प्रीस्ट से उनको मैच लड़ते लड़ते कहना कि गलती से इंजरी आ गई होगी, और ये इंजरी आई है उन्हें। इस इंजरी का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है ACL इंजरी। और ये जो इंजरी है वो होती है अपने हमारे घुटनों में, हमारा जो नी एरिया होता है हमारी लेग का, वहाँ पर मिस को कई इंजरी आई है। और ये इंजरी करीब मिस को 6 से 8 महीने टेलीविज़न से ऑफ रख सकती है, यानी आधा साल विदाउट मिस। एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी मिस, उनके बिना इतना टाइम मिस करना काफ़ी बोरिंग हो जाएगा हमारे लिए। अगर ये इंजरी का मेजर हुई तो इतना टाइम तो लग ही जाएगा, 7 से 8 महीने। लेकिन अगर इंजरी थोड़ी माइनर सी हुई तो मे भी 2-3 महीने की ब्रेक लेंगे यहाँ पर मिस। तो बस ये बताना था मुझे। लेकिन मैं तो ये होप करता हूँ कि जो मिस की इंजरी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और मिस दोबारा से एकदम फिट एंड फाइन हो जाए। बढ़ते हैं वीडियो के यहाँ पर फोर्थ अपडेट पर, जो है अब जोड़ी है रेसलमेनिया बैकलैश के सभी ज़ोंबीज़ वाले इंसिडेंट्स हैं। मैंने आपको बैकलैश के रिव्यू वाले वीडियो में बता दिया था कि यहाँ पर कुछ बटिस्टा से रिलेटेड था, और वो यही था कि बटिस्टा की नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी आ रही है जिसमें शायद ज़ोंबीज़ का कोई रोल है। इसलिए यहाँ पर इनको दिखाने के लिए, मतलब बटिस्टा की मूवी को थोड़ा प्रमोट करने के लिए, उसको हाइप करने के लिए ज़ोंबीज़ इसमें एज लंबर जैक्स भेज दिए थे रेसलमेनिया बैकलैश PPV में। और बटिस्टा से काफ़ी फैंस नाराज़ थे। उन्होंने बटिस्टा को इंस्टाग्राम पे DM करा, काफ़ी कुछ पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया अपनी मूवी के हाइप करने के लिए।
पेपर व्यू का क्यों मजाक किरकिरा कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, क्या तुम लोग पागल हो, मैंने अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया। वो ज़ॉम्बीज़ कोई मेरे उससे नहीं आए थे, मेरे यहाँ पर कोई रोल नहीं है, मेरे यहाँ कोई आइडिया नहीं है, मैं तो भी प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। ये सब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया था। और इसके बाद यहाँ पर हमें क्रिस जेरिको का भी ट्वीट मिला, जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो सारी भी चीज़ें हो रही हैं, अगर मैं आपको उनके सीधा सीधा बताऊँ तो उन्होंने क्या ट्वीट किया, तो उन्होंने यहाँ पर लिखा था, इट मेक रेसलिंग 30 ईयर्स बैक, यानी ये जो ज़ॉम्बीज़ वाला सारा केस था, ऐसा तो हमें प्रो रेसलिंग के पूरे दुनिया में 30 साल पहले देखने को मिलता था। और क्रिस जेरिको की बातें कहीं ना कहीं मुझे ठीक भी लग रही है। और मुझे लगता है कि विंस मैकमैन को सो लगा होगा कि कुछ यहाँ पर अलग तड़का लगाने के लिए ऐसा हम कुछ डाल देते हैं एलिमेंट ज़ोंबी से रिलेटेड, ताकि जो बैकलैश पेपर व्यू है उसका लेवल यहाँ पर बढ़ जाए। लेकिन वो बढ़ा नहीं है, बिल्कुल घट ही गया। और जो न्यूयॉर्क पोस्ट नाम का पूरा वेबसाइट है, जो काफ़ी मेन और बड़ी वेबसाइट है, उन्होंने कहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर है वन ऑफ द सैडेस्ट थिंग है। तो बस काफ़ी डार्केस्ट थिंग बन गई है ज़ोंबीज़ की, जिसने पूरा यहाँ पर वेस्ट कर दिया बैकलैश पीपीवी में। बट इसको छोड़ के बाकी पेपर व्यू तो काफ़ी अच्छा था। अब देखते हैं ज़ोंबीज़ वाला जो केस है वो आगे क्या बढ़ेगा, लेकिन कंट्रोवर्सी बस यहीं तक थमी रहे तो अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं वीडियो की फिफ्थ न्यूज़ पर। और ये जोड़ी अपने इंदुस शेयर टैग टीम से, जो मैं NXT में देखने को मिलती थी, जहाँ पर सौरव गुर्जर एक बंदे हुआ करते थे और दूसरे थे रिंकू राजपूत। और जब लास्ट वीक रॉ में अपनी रिटर्न करी थी जिंदर महल ने, तो उनके साथ यहाँ पर रिंकू राजपूत थे, सौरव गुर्जर यहाँ पर नहीं थे। और रिंकू राजपूत ने रॉ में अपना नाम वीर रख लिया। और यहाँ पर दूसरे बंदे थे जिंदर महल के साथ दिल शेर शैंकी। और यहाँ पर कुछ ऐसा अपडेट आ रही है कि यहाँ पर सौरव गुर्जर को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो अभी अमेरिका में अवेलेबल नहीं है, शायद से भी इंडिया में पेंडेमिक के टाइम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ पर हमें एक और चीज़ें पता लगी है इनसाइडर से कि भी डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा सोच रही है कि जो सौरव गुर्जर हैं वो भी इतना भी कैपेबल नहीं है कि वो टेलीविज़न पे आ सके, वो भी मेन रॉ ब्रांड पे। NXT तक फिर भी ठीक है, लेकिन ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि सौरव गुर्जर और रिंकू राजपूत में ऐसा फ़र्क क्या है कि रिंकू राजपूत ने भी तो उतने कुछ अचीव किया जितना सौरव ने किया है। अब पता नहीं क्या इसके पीछे मेन रीज़न है। लेकिन यहाँ पर दिल शेर शैंकी आए हैं उनकी जगह। लेकिन क्या पता अगर सौरव गुर्जर जल्दी से पैंडमिक कम होगा इंडिया में जैसा अमेरिका में हो चुका है, तो जिंदर महल के इन 3 बंदों के फैक्शन में हमें चौथा बंदा सौरव गुर्जर भी देखने को मिल सकते हैं। और जिंदर महल का जो पूरा इंडियन फैक्शन है रॉ में, वो लगता है पूरी तरह से फिर राज करेगा आने वाले महीनों में, वो तो हमें तभी पता लगेगा। बढ़ते हैं वीडियो की सिक्स्थ न्यूज़ पर, जो यहाँ पर जोड़ी अपने स्विस साइबॉग सेजारो से। मैंने जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मिस और सेजारो कुछ टाइम ऑफ रहने वाले हैं टेलीविज़न से, तो मिस के बारे में तो मैंने बताई दी उनकी इंजरी से रिलेटेड। और यहाँ पर सेजारो का भी कुछ सेम ऐसी सीन है। जैसा आप जानते हैं कि सेजारो को शायद से आम इंजरी हो गई है क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा धोया गया है बैकलैश पीपीवी में। पहले रोमन रेंस को मैच हारे, रोमन रेंस ने उन्हें अच्छा पीटा, फिर जेऊसो ने भी उन्हें सुपर किक लगाई, और एंड में के सेथ रॉलिंस से तो और ही ज़्यादा धो डाला। पहले सेथ रॉलिंस को रिंग के बाहर लेके गए, शायद से उनका स्टील चेयर से उनकी नेक भी ब्लॉक करी थी। और आर्म पे तो बहुत बार उनके यहाँ पर अटैक किया गया था, पूरा आर्म उनका वीक कर दिया गया था उस मैच में। और शायद से हमें ऐसे रिपोर्ट मिल रही है इनसाइडर से कि जो सेजारो हैं वो कुछ टाइम के लिए अब टाइम अप लेने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से। वो टाइम अप कितना होगा, 2-3 महीने का, जितना मर्जी होगा, लेकिन कुछ टाइम अभी हमें ऑफ देखने को मिलेगा सेजारो। और क्या पता ये थिंग हमें इस सैटरडे को स्मैकडाउन में और अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और बाकी हमें ये भी पता लगा कि फिर इससे तो सेजारो रोमन रेंस की फ्यूड भी ख़त्म हो जाएगी। खैर मेरे इनकी फ्यूड में तो 0% इंटरेस्ट है। और सेजारो ने भी अभी कल परसों ट्वीट किया था जहाँ पर उन्होंने बस लिखा था सो क्लोज, यानी मैं अपने यूनिवर्सल चैम्पियनशिप वाले मैच जीतने से काफ़ी क्लोज था। और फिर रोमन रेंस के यहाँ पर ट्वीट आया सो वेरी वेरी फार, जिसका मतलब है कि तुम्हारी नज़रों में तुम बहुत पास हो गए मेरी चैम्पियनशिप के, लेकिन तुम अभी भी बहुत दूर है मेरी चैम्पियनशिप से। तो वही मेरे लेवल वाला सुपरस्टार है नहीं जिसको मिल सके यूनिवर्सल चैम्पियनशिप। और इसके बाद उन्होंने लिखा हैशटैग बैक ऑफ द लाइन एंड स्टिल चैम्पियन, यानी बस अभी भी मैं चैम्पियन बरकरार हूँ और तू अभी जा अपना काम कर। तो ये मेरे लायक वाला, मेरे लेवल वाला बंदा नहीं है। और काफ़ी यहाँ पर क्लियर बात लग रही है ट्राइबल चीफ की। अब होप करते हैं सेजारो जल्द से जल्द आ जाए, 2-3 महीनों के अंदर उनका ब्रेक ख़त्म हो जाए, या फिर जितना भी टाइम उन्हें लेना हो ले लें। वैसे सेजारो अगर हो या ना हो एक बराबर लगता था मेरे को। तो बात करते हैं वीडियो की फाइनल अपडेट पर, जो जोड़ी यहाँ पर रोमन रेंस के पॉसिबल नेक्स्ट अपोनेंट से 21 जून को जो हेल इन अ सेल होगा, मैं भी उसी के लिए अपोनेंट हमें तैयार देखने को मिल जाए। और यहाँ पर रोमन रेंस ने एक वीडियो ट्वीट करी थी, एक वीडियो बना के उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे अपने ट्वीट करा जहाँ पर वो ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे थे। और ये जो वीडियो थी उसके बाद रोमन रेंस ने नीचे कैप्शन में लिखा जिमी ऊसो
तो मुझे पहले मैं आपको समझा देता हूँ जिस हिसाब से उन्होंने लिखा। जिमी ऊसो नो कॉल, नो टेक्स्ट, नो ग्रुप चैट, नो फेस टाइम डायरेक्ट इन स्मैकडाउन एपिसोड। और इसका मतलब है कि जिमी ऊसो, मैं तेरे से कोई कॉल नहीं करूँगा, नहीं तेरे से कोई व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेजेस करूँगा, ना कोई ग्रुप चैट नहीं करूँगा, ना कोई हमारी फेस टाइम होगा, नहीं कोई वीडियो कॉल होगी, और हम सीधा फेस टू फेस होंगे, सीधा बात करेंगे स्मैकडाउन के एपिसोड में इस फ्राइडे को और इंडिया के हिसाब से सैटरडे को। और इस समय क्लियर पता लगता है कि रोमन रेंस की इतनी सारी बातों से मतलब है कि क्या जिमी ऊसो हो सकते हैं रोमन रेंस के नेक्स्ट अपोनेंट, जैसा आपको मेरे थंबनेल में दिख भी रहा होगा। लास्ट ईयर लेने साल में रोमन रेंस और जे ऊसो का सिंगल्स मैच था चैंपियनशिप के लिए, और क्या इस बार जिमी ऊसो हो सकते हैं उनके अपोनेंट। वेल, मज़ा बढ़ाएगा इनकी फ्यूड में अगर दोनों कज़न ब्रदर्स आमने सामने होंगे, तो थिंग्स यहाँ पर काफ़ी हाई लेवल की हो सकती है। भी अगर एक सेल वाला मैच हो जाए इनका केच के अंदर तो और मज़ा आएगा, लेना सेल का पूरा लेवल होगा। तो बस हमारी इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब टू माई चैनल। रोमन रेंस का और भी ओपोनेंट हो सकते हैं। एलिस्टर ब्लैक को मनी इन द बैंक तक के लिए बचा सकते हैं। हेलिना सेल में जिमी ऊसो अगर होंगे तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर लैशली के लिए यहाँ पर कॉफ़ी किंगस्टन और ड्रू मैकिंटायर होंगे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बस मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।